जय हिंद एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिटमैन इंग्लिश क्लासेस। आई होप यू विल बी वेल। तो आइए और बिना देर किए हुए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्लाउज के आधार पर सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्लाउज के आधार पर सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए देखते हैं कि पहला सेंटेंस क्या है। तो पहला सिंपल सेंटेंस। जैसा कि दिखने से ही लगता है ना कि सिंपल सेंटेंस सिंपल सा होगा, इसके आगे पीछे कोई नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्रिंसिपल क्लाउज से। जैसा कि किसी भी सेंटेंस को हम लिखते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो क्लाउज से ही होती है। कौन सा क्लाउज? तो प्रिंसिपल क्लाउज। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ, आई वेंट देयर। आई क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट वर्ब है, मतलब ये हो गया क्लाउज, और इसके बाद आ गया अदर वर्ड, मतलब ये पूरा बन गया क्या? सेंटेंस। ये अगर हो गया सेंटेंस और इसकी शुरुआत हुई प्रिंसिपल क्लाउज से, तो ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले कोई भी तरह का कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला आप सिंपल सेंटेंस समझ गए होंगे, क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सब्जेक्ट के पहले कोई भी तरह का कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है। ये इसलिए क्या हो गया? सिंपल सा सेंटेंस हो गया। चलिए अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब हुआ कि इसकी शुरुआत भी कहाँ से होगी? प्रिंसिपल क्लाउज से ही होगी। इसकी शुरुआत प्रिंसिपल क्लाउज से होगी, तो लेकिन इसके जस्ट बाद का जो सेंटेंस होगा, जब वो जुड़ेगा ना, तो कौन सा क्लाउज आ जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लाउज। क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन का जरूरत होता है, तो कंजंक्शन आएगा, मतलब जिस क्लाउज के पहले कोई कंजंक्शन आ जाता है। देखिए यहाँ पे, आई वेंट देयर एंड मेट हर। यहाँ पे हमने आई लिखा है आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पे आई तो लिखा हुआ है लेकिन दिखता नहीं है। ऐसा इसलिए कि हमने अभी इसे मिटा दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मिटा दिया इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रामर का रूल है कि आप एक ही सेंटेंस में, जब आप कोई एक सेंटेंस लिखते हो तो उसमें आप एक ही प्रोनाउन का बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ तो है आई, लेकिन दिख नहीं रहा है। मतलब एक तो ये हो गया क्लाउज, एक ये क्लाउज हो गया, और यहाँ पे इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो एंड। और जिस क्लाउज के पहले किसी तरह का अगर कोई कंजंक्शन आ जाता है, बशर्ते कि वो WH वर्ड नहीं होना चाहिए। WH वर्ड नहीं होगा कंजंक्शन के रूप में, वो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लाउज। और प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज जब आपस में जुड़ता है तो उससे जो सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस। तो इट बिगिंस, इसकी शुरुआत होती है विद प्रिंसिपल क्लाउज, मतलब प्रिंसिपल क्लाउज से इसकी शुरुआत होगी, और उसमें कौन सा क्लाउज जुड़ेगा? तो कोऑर्डिनेट क्लाउज। देखिए, कोऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब हमने समझा दिया इससे पहले वाले वीडियो में कि कोऑर्डिनेट क्लाउज उसे कहते हैं जिसके पहले किसी न किसी तरह का कोई कंजंक्शन लगाओ। इसके पहले कंजंक्शन लगा हुआ है, ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लाउज, ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। दोनों को जोड़ दिया, हो गया क्या? कंपाउंड सेंटेंस। आइए अब चलते हैं तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब इट बिगिंस, इसकी भी शुरुआत कहाँ से होगी? प्रिंसिपल क्लाउज से। प्रिंसिपल क्लाउज से इसकी शुरुआत होगी, और बीच में कौन सा आएगा कंजंक्शन? तो WH वर्ड ही आएगा इसमें कंजंक्शन। जैसा कि कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि WH वर्ड कंजंक्शन के रूप में नहीं आता है, तो वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट क्लाउज। और यहाँ पे जिसमें WH वर्ड आएगा कंजंक्शन के रूप में, वो क्लाउज क्या कहलाएगा? तो सबऑर्डिनेट। तो इसकी शुरुआत होगी प्रिंसिपल क्लाउज से ही, लेकिन इसके जस्ट बाद का जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा वो कौन सा क्लाउज होगा? तो WH वर्ड का क्लाउज होगा, मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। आइए देखते हैं। इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, इसकी शुरुआत होती है प्रिंसिपल क्लाउज से, प्लस मतलब ऐड किया जाता है क्या? सबऑर्डिनेट क्लाउज। जैसे आई वेंट, क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज है, चूंकि इसके पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ है। देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो गया। इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये भी क्लाउज है। सी वाज डांसिंग, मतलब सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद वर्ब है, फिर वर्ब है, मतलब ये हो गया क्लाउज, ये भी हो गया क्लाउज। ठीक, दोनों को जोड़ने का कौन सा काम कर रहा है? WH वर्ड, WHEN, व्हेन। और WH वर्ड अगर कंजंक्शन के रूप में आ जाए और दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास करे, तो मतलब क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज। सी वाज, ये कौन सा है? क्लाउज, सबऑर्डिनेट, चूंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है? WH वर्ड। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे अच्छे से, चूंकि पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं कि सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होगा ना जो तीनों का मिक्सअप होगा।
तीनों को मिला दिया जाएगा। कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, तीनों को मिक्स कर दिए। मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? प्रिंसिपल क्लाउज से इसकी शुरुआत होगी, इसके जस्ट बाद का जो सेंटेंस जुड़ेगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट, और इसके जस्ट बाद क्या जोड़ा जाएगा? तो सबऑर्डिनेट क्लाउज। चलिए देखते हैं। इट बिगिंस, इसकी शुरुआत होगी विद प्रिंसिपल क्लाउज। जैसा कि किसी भी सेंटेंस की बात करें उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रिंसिपल क्लाउज से। तो प्रिंसिपल क्लाउज से इसकी शुरुआत होगी, प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज आएगा। कोऑर्डिनेट क्लाउज कहने का मतलब हुआ उसमें WH वर्ड कंजंक्शन के रूप में नहीं आएगा, और प्लस में सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज मतलब उस क्लाउज के जस्ट पहले क्या आएगा? WH वर्ड कंजंक्शन के रूप में। तो देखिए, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। हमने एक पिछले क्लास का ही एग्जाम्पल लिया है ताकि आप एक ही एग्जाम्पल के थ्रू आप बारीकी से चीज़ों को समझ सकें। ठीक, तो आइए। और आई वेंट ये क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज, इसके पहले किसी भी तरह का कोई कंजंक्शन नहीं। देयर मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस है, इसके जस्ट बाद है यहाँ पे मेट हर। ठीक, मेट हर यहाँ पे मेट से पहले हमने बताया कि आई है तो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, मतलब छुपा हुआ है। एक ये हो गया सेंटेंस आपका, और इस दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड, मतलब इस क्लाउज का नाम है कोऑर्डिनेट क्लाउज, और इसके बाद है सी वाज डांसिंग, इसको भी जोड़ने का प्रयास कर रहा है WH वर्ड। WH वर्ड ये कंजंक्शन के रूप में है, और ये क्या कहलाएगा? तो सबऑर्डिनेट क्लाउज। और तीनों को जब जोड़ के हम एक लॉन्गर सेंटेंस बना देते हैं, वही सेंटेंस क्या कहलाता है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। तो बाय बाय, टाटा। Yeah.